हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने पेपर ले लिया है और मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और मैं पहले इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेती हूँ पेपर को। यहाँ मैंने अपने स्क्रीन पे इसकी जो ब्लाउज़ की मेज़रमेंट है वो मैंने दे दी है। इसकी लेंथ है 13.5 इंच और इसकी चेस्ट है 32 इंच, शोल्डर 5.5 है, वेस्ट इसकी जो है वो 27 इंच है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं लेंथ आपको दिखा रही हूँ, ये लेंथ 13.5 इंच है। तो मैंने डबल फोल्ड में पेपर को लिया है जिससे कि हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। अब मैं इसके शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर हमें यहाँ पे 5.5 इंच लेनी है क्योंकि बैक नेक हमें यहाँ 8 इंच खोलनी है, 8 इंच खोलनी है। तो यहाँ मैंने 5.5 और हमें आर्म होल भी 5.5 ही लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं 5.5 इंच मैंने ले ली है। अब हमें चेस्ट लेना है, चेस्ट का हमें 1/4 लेना है। तो यहाँ पे 32 इंच है तो उसके 4th पार्ट इसके जो हुए वो 8 इंच है, 8 इंच और 1.5 इंच की मैंने यहाँ मार्जिन ले ली है, वहाँ मैंने मार्क कर दिया है। तो अब मैं इसकी एक लाइनिंग खींच देती हूँ। ये हम पहले बैक पार्ट को कट कर लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से। और यहाँ जो वेस्ट है हमारी वो 27 है, 27 इंच है। तो हमें यहाँ पे उसका चौथा भाग लेना है। तो 7 इंच होती है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। 1 इंच हमें टक्स के लिए लेनी होती है और 1.5 इंच की हमें मार्जिन ले लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन तो हमें 7 इंच की जगह पे 8 इंच वाली जो मार्क है जो टक्स को लेना है हमें, तो मैं 8 इंच नीचे से ही 8 इंच ही है और मैं ये ऊपर से जो फिटिंग और मार्जिन के जो लाइनिंग है उसे मैं मिला देती हूँ। तो ये हो गए हमारे। अब मैं यहाँ पे जो हमने शोल्डर ले ली है तो अब हमें नेक की विड्थ लेनी है। तो मैं यहाँ 2.5 इंच मैंने नेक की विड्थ ली है क्योंकि हमें बैक पार्ट के में हमें 8.5 इंच 8 इंच की हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो यहाँ मैंने ले लिया है और यहाँ से नीचे से मैंने 2.5 इंच ले ली है। अब मैं इसे एक बॉक्स बना देती हूँ और इसे एक राउंड शेप दे देती हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी शेप देना है या जो भी डिज़ाइन डालनी है। बस यही है कि आप पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो पीछे के नेक को नहीं काटें। आपको जब कपड़े पे डाल के कटिंग करनी हो तो उस टाइम पे ही आप नेक की कटिंग करें। और यहाँ हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे बैक पार्ट की और 1 इंच पे फ्रंट पार्ट की करूँगी मैं। तो यहाँ मैं पहले बैक पार्ट की गोलाई में दे रही हूँ आर्म होल की। तो और यहाँ मैं फ्रंट पार्ट की भी दे देती हूँ। तो 1 इंच पे हमें फ्रंट पार्ट की लेनी है, 1.5 इंच पे हमें बैक पार्ट की लेनी है। तो इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो 1 इंच है ये फ्रंट पार्ट की हुई और 1.5 इंच देख सकते हैं कि बैक पार्ट की हो गई। तो अब हमें यहाँ से ऊपर से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देनी है जिससे कि शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से कम हो जाती है। और इस तरह से हो गई है। तो अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। लेकिन कटिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे टक्स बता देती हूँ कि हमें बैक पार्ट में टक्स लेने होते हैं। तो टक्स लेने के लिए जो हमारी ये वेस्ट है उसकी हमें 20 से ही हमें लेनी है। उसके आधे पे हमें एक मार्क करनी होती है और 4 इंच की हमें यहाँ पे टक्स की लेंथ लेनी है और 1 इंच की टक्स लेनी है यहाँ पे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं 1/2 इंच हमें दोनों तरफ से लेकर के 1 इंच की एक टक्स लेनी होती है। तो मैं ये लाइनिंग को पहले मिला देती हूँ। तो इस तरह से ये हो चुकी है मार्क। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले बैक पार्ट के जो आर्म होल है पहले उसकी ही कटिंग करनी है।
अब मैं इस दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेती हूँ पहले। तो इस तरह से हमारी ये गले जो है बाद में इसे कट करेंगे, जब कपड़े पे हमें डाल के कट करनी होगी। तो उसे मैंने हटा दिया। अब ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैं इसे ले रही हूँ। अब हमने जो आर्म होल लिया है, तो पहले आर्म होल की जो शेप है वो पहले मैं फ्रंट पार्ट की दे देती हूँ। तो हमने 5.5 पे लिया था आर्म होल को, तो 5.5 पे मार्क कर लेनी है और इसे एक बॉक्स जैसी बना करके शेप दे देनी है। तो यहाँ मैं शेप दे देती हूँ इसे बॉक्स जैसी बना करके। आप चाहें तो यहाँ फ्रेंच कर्व स्केल से भी आप शेप दे सकते हैं, अगर वो है आपके पास तो उससे भी आप शेप दे दीजिए। और यहाँ मैं नेक की विड्थ हमने जो वहाँ 2.5 इंच ली थी, वैसे ही 2.5 इंच हमें यहाँ भी लेनी है। यहाँ लेकिन हमें लेंथ जो है वो 5.5 ही लेनी है फ्रंट पार्ट की। तो मैं यहाँ 5.5 ले रही हूँ। और नेक की लेंथ कभी भी नॉर्मल जो चेस्ट है उसकी कटिंग अगर करें तो 5.5 से 6 इंच, इससे ऊपर कभी भी मत लीजिए। तो यहाँ मैं फ्रेंच कर्व से ही इसकी शेप दे देती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। हमें राउंड शेप ही लेना है, तो मैंने यहाँ राउंड शेप ले लिया है। अब हमें यहाँ पे टक्स की मार्किंग करनी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो पहले हम सेंटर से फ्रंट वाली लेंगे, इधर से हमें 4 इंच पे लेनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं ले रही हूँ। यहाँ से मैं 4 इंच पे मैं यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और हमें इसकी जो लेंथ है वो भी 4 इंच लेनी है। और दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच की जो है वो मार्किंग करनी है। ये 2 इंच की टक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 इंच की हो गई। 1-1 इंच हमें दोनों तरफ से लेना है और उसे हमें एक क्रॉस में मिला देना है। अब इसके बाद हमें इसके दोनों तरफ से 1-1 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है। 1-1 इंच की लिया है हमने और ऊपर से हमें क्रॉस में हमें 1.5 इंच की लेनी है, 1.5 इंच पे लेनी है। एक पॉइंट देना है जिससे कि हम 3 टक्स और डालेंगे। एक हमें आर्म होल की तरफ जाएगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ रहेगी। तो ये आर्म होल की है और एक इस तरफ है, ये इधर आ जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे पहले मैं यहाँ आर्म होल की जो हमने शेप दी थी उसकी पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ देनी है एक। तो चलिए पहले मैं शुरू करती हूँ इसे। तो पहले मैं एक सबकी लाइनिंग दे देती हूँ, उसके बाद हमें क्वार्टर इंच लेकर के हाफ इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें क्रॉस लेना है। जिस तरफ से ये देख रहे हैं आप कि मैं एक तरफ से यहाँ से हमें क्रॉस में खींचनी है और आर्म होल की तरफ से एकदम उसके सेंटर पॉइंट को जाकर टच करना है। अब हमें क्वार्टर इंच से हमें मार्किंग करके और एक हाफ इंच की ही हमें टक्स लेनी होती है। तो यहाँ मैंने क्वार्टर इंच यहाँ पे डाला, क्वार्टर इंच इधर डालूँगी मैं और ऐसे ही हमें सब में मार्क कर लेना है। तो अब देख सकते हैं ये हाफ इंच में ये आ गई है। हाफ इंच की ही हमें टक्स चाहिए यहाँ पे। यहाँ से भी मैं हाफ इंच ही ले रही हूँ। क्वार्टर इंच हमने ऊपर से भी ले लिया है। अब सबको हमें क्रॉस में मिला देना है।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने तीनों की मार्किंग कर दी है। तो इस तरह से हमें टक्स लेने हैं। 2 इंच की नीचे से बड़ी वाली मार्किंग है, बड़ी वाले टक्स की है, और ये 4 इंच की लेंथ है। इसको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 4 इंच ये मेंशन कर देती हूँ। और यहाँ भी हमारी 4 इंच की टक्स है। लंबाई जो इसकी लेंथ है वो 4 इंच है, और आधे इंच की हमें इसकी मार्जिन लेनी है। अंदर से हमें इसे टक्स लेना है। और यहाँ ये 3.5 इंच की एक रहती है। फिर 3 जो रहती है वो 4 इंच की होती है। ये भी 4 इंच की है। तो इस तरह से हो गई है हमारी ये मार्किंग। और यहाँ से हमें 1/2 इंच की ऊपर से 1/2 इंच की साइड से, आप आर्म होल की तरफ जो साइड से है वहाँ से हमें 1/2 इंच की मार्किंग करके एक क्रॉस में हमें इसे कट कर देना है, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो इस ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो 1/2 इंच हमने यहाँ पे कट कर दिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो गई। अब हम जितने भी हमने टक्स दिए हैं, टक्स पे हमें कट दे देने हैं, जिससे कि जब कपड़े पे हम इसकी डाल के कटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे टक्स दिए हैं। तो एक्चुअल पता चलता है इससे। तो हमने यहाँ पे टक्स के पास मैंने कट किए, ऐसे ही हमें सबको कट कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टक्स पे कट दे दिए हैं। और इस तरह से हमारी ये जो कटिंग है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ मैं फ्रंट वाले पार्ट की जो गले की है उसे मैंने कट कर दिया है। मैं कट कर देती हूँ इसे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं ये 4 टक्स की जो ब्लाउज़ है, इसमें बेल्ट ब्लाउज़ भी बनती है। तो यहाँ से 1/2 इंच आप ज़रूर कट कर लें, जिससे कि ये इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी जब आप इसकी सिलाई करेंगे। वैसे आप बैक पार्ट में भी कट कर लें। तो मैं वैसे ही बैक पार्ट में भी कट कर देती हूँ। और इस तरह से आप कटिंग करके अगर आप इसकी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे तो ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। और इसमें बेल्ट ब्लाउज भी बनते हैं टक्स वाले में, तो वो मैं बाद में दूसरी वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 4 टक्स बताए हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।